मेरा पानी मेरा विरासत का दायरा हमने बढ़ाया है। पिछली बार 1 लाख एकड़ में धान कम करके जो हमारा लक्ष्य था उसमें सफलता प्राप्त की। मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो लक्ष्य दिया है 2 लाख एकड़ धान कम करने का है। जो किसान धान की बजाय दूसरी खेत फसल लगाएगा उसको हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे। और दक्षिण हरियाणा के लिए हमने फसलों के विविधीकरण के लिए जो किसान दालों की खेती करेगा, बाजरा की बजाय मूंग की, मोट की, उड़द की या अरंडी की खेती करेगा, उसके लिए भी एक अच्छी योजना बनाने जा रहे हैं हम। क्योंकि दालों की खेती से अच्छा लाभ किसान को मिलता है और धरती की उर्वरा की उपजाऊ शक्ति जो है वो बढ़ती है। हमारा लक्ष्य है कि किसान को शिक्षित किया जाए, उसके हित की चीज़ उसको समझाई जाए। और मंडियां जो है हमने रिकॉर्ड तोड़ खरीद करी है, थोड़े से समय में की है। 99% पेमेंट कर दी है। 1% किसानों का कुछ लफड़ा है, किसी का अकाउंट का झगड़ा है, किसी का खाते में कमी है, उनकी पेमेंट भी हम जल्दी से जल्दी कर देंगे। और पहली बार जो है किसान सशक्तिकरण के लिए ब्याज भी हमने दिया है और किसानों के खाते में सीधा पैसा दिया है। 16,000 करोड़ रुपए का अंदाजा पेमेंट किसानों को गेहूं की होगी और 4-5-6 हज़ार करोड़ रुपए की किसानों के खाते में जो उन्होंने सरसों बेची है उसका जाएगा। और हमारा जो अर्थव्यवस्था को इस वक्त जो कोरोना काल में बचाने का जो है देश को काम कर रहे हैं वो किसान वर्ग है। मैं किसानों का धन्यवाद करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मेरी किसान नेताओं से प्रार्थना है कि वो अपने विवेक से काम लें, कानून में विश्वास रखें, संविधान पर भरोसा रखें, न्यायालय पर भरोसा रखें। हमने 60 साल की उम्र में इस तरह की घटनाएं नहीं देखी कि किसी जनप्रतिनिधि को आप सड़क पर रोक लेंगे, किसी जनप्रतिनिधि को आप कहेंगे कि आप हरियाणा में आ नहीं सकते। तो ये जो आंदोलनकारी नेता हैं, इन नेताओं की जो सोच है उसमें प्रश्नचिन्ह लग जाता है कि वो हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे हैं। आंदोलन करना उनका अधिकार है, मांगे मांगना उनका अधिकार है, लेकिन जितना अधिकार उनका है उतना ही अधिकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भी है। नहीं, इस विषय में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। हमारे सारे नेताओं ने प्रार्थना की है कि कोरोना का काल है, संकट की घड़ी है, महामारी फैली हुई है और आंदोलन के लिए उचित समय नहीं है। और आंदोलन का जो विषय था, जो कांग्रेस ने भ्रम फैलाया था कि मंडियां टूट जाएंगी, एमएसपी नहीं रहेगी, किसान की जमीन चली जाएगी, सब आपके सामने है। ना कोई मंडी टूटी, ना एमएसपी खत्म हुई, पहले से ज़्यादा खरीद हुई है, किसानों को पहले से ज़्यादा पैसा मिला है, किसान संतुष्ट हैं। लेकिन किसानों के नाम से राजनीति करने वाले नेता और खासकर कांग्रेस के लोग, इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा, बार बार ये इलेक्शन हार जाते हैं। अगर इनका यही तरीका रहा तो देश के अगले आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस का वही हाल होगा जो बंगाल में हुआ। हमने सारा क्लियर हो जाएगा। 99% पेमेंट क्लियर कर दी है, करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने ब्याज भी दिया है। और जो बची खुची है उनमें कुछ किसानों से डाटा लेकर उनके खाते में गड़बड़ है, खाता अकाउंट में गड़बड़ है या ज्वाइंट खाता है या किसी आड़ती ने गलती की है, उसको ठीक करा के तुरंत हम पेमेंट करने का आदेश कर चुके हैं और ये निपट जाएगा।